हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी में काव्यखंड के प्रेम माधुरी कविता के अर्थ को पढ़ेंगे, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। प्रेम माधुरी कविता में गोपी और कृष्ण के बीच जो प्रेम है, उसका बहुत ही मधुर चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो आज हम लोग इसी की व्याख्या पढ़ेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जैसे ही बने वैसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो हम लोग अधिक देर ना करते हुए प्रेम माधुरी कविता को पढ़ते हैं। देखिए, कविता को पढ़ने से पहले अगर हम इसका पूरा काव्य सौंदर्य देखें तो इसमें जो रस है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें श्रृंगार रस और विशेष रूप से वियोग श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया है। भाषा, हरिश्चंद्र जी ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। गुण इसमें माधुर्य गुण है। और अगर छंद देखा जाए तो ये सवैया छंद है। तो हम एक एक पद के अब हम लोग व्याख्या को समझेंगे। देखिए, पहली पंक्ति में क्या कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मारग प्रेम को समुझै, हरिचंद यथारथ होत यथा है। अब इस पद में जो गोपियां हैं वो प्रेम के मार्ग का वर्णन करती हैं कि प्रेम का जो मार्ग है उसे हर कोई समझ नहीं सकता है। तो मार्ग प्रेम को, इसका अर्थ है मार्ग माने मार्ग, प्रेम का मार्ग, को समुझे माने कौन समझ सकता है, यथार्थ होत यथा है, उसका जो प्रेम का जो यथार्थ रूप है, जो सच्चा रूप है, उसे किस प्रकार से कोई समझ नहीं सकता है। तो आप इस पूरे लाइन का अर्थ देखिए। गोपियां कहती हैं एक दूसरे से कि प्रेम के मार्ग को भला हमारे सिवा कौन समझ सकता है, उसका जो सच्चा मार्ग है वो केवल हम ही समझ सकते हैं। लाभ कछु न पुकारन में, अगले पंक्ति में क्या कहते हैं कि अगर हम, क्योंकि कृष्ण चले गए हैं, गोकुल से मथुरा चले गए हैं, तो वो कृष्ण को पुकारना चाहती हैं। उनके प्रेम से, उनके वियोग से वो बेहाल हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को रोकती हैं। कहती हैं लाभ कछु न पुकारन में, अगर हम कृष्ण के प्रेम में उनका नाम ले लेकर पुकारेंगे तो इसमें हमको कोई भी लाभ नहीं होगा। बदनाम ही होने की सारी कथा है, उल्टा हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी बदनामी जरूर हो जाएगी, क्योंकि प्रेम की जो कथा होती है, सच्ची कथा होती है, वो कलंक ही उस पे लगता है। तो हम कृष्ण के नाम को पुकार नहीं सकते, क्योंकि लाभ हमें कुछ मिलेगा नहीं, कृष्ण वापस आएंगे नहीं, लेकिन हमारी बदनामी सब में हो जाएगी कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। अब अगली पंक्ति में कवि क्या कहते, जानत है जिय मेरो भलो विधि, भलो विधि माने अच्छी प्रकार से, जिय माने हृदय, हमारा हृदय अच्छी प्रकार से इस बात को जानता है कि और उपाय सबे व्यर्था है। व्यर्था माने होता है बच्चों व्यर्थ, कि और भी मेरी पीड़ा को, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए चाहे जो उपाय किया जाए, और सभी उपाय व्यर्थ हैं, उससे हमारा कष्ट, हमारी पीड़ा, हमारा दुख दूर नहीं होगा। ये हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। अब अगली पंक्ति में कहते हैं बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बिथा माने होता है व्यथा, कष्ट, सिगरे माने सभी लोग। अब कहते कि बावरे माने पागल। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि ऐसा लगता है कि ब्रज के सारे लोग बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, और हम लोगों से व्यर्थ में ही बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी व्यथा है, तुम्हें कौन सा कष्ट है, तुम हमें बता दो। लेकिन गोपियां कहती हैं कि हम अपने कष्ट को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती हैं। अब दूसरा पद देखिए। दूसरे पद में कहती हैं अभी, अब इस वाले पद में अभी कृष्ण मथुरा को गए नहीं हैं, जाने वाले हैं। गोपियां उनको रोकना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में दुविधा है कि भला हम उनको किस प्रकार से रोकें। अब देखिए, यही दुविधा, यही जो उनके हृदय का द्वंद्व है, वो इस कविता में आपको अच्छी प्रकार से देखने को मिलेगा। कहती रोकहि जो तो अमंगल होए। अमंगल माने
कि कल्याण नहीं होगा, अहितकारी हो जाएगा। कहते कि कृष्ण जाना चाहते हैं, मथुरा जा रहे हैं, अगर हम उनको रोकते हैं, जाते हुए व्यक्ति को रोका जाता है तो अशुभ माना जाता है। तो वही यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि अगर हम जाते हुए कृष्ण को रोकते हैं तो ये अमंगल होगा, ये अशुभ होगा, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। और अगर हम अपने प्रियतम कृष्ण से ये कह दें कि पिए जाइए, आप चले जाइए, तो फिर प्रेम नशे, नशे माने नाश होना, तो फिर हमारे प्रेम का नाश होता है। देखिए गोपियों के मन में क्या दुविधा है कि अगर जाते हुए कृष्ण को रोकते हैं तो ये अशुभ माना जाता है कि जाते हुए व्यक्ति को टोका नहीं जाता है, और अगर कहें पिए जाइए, कह दें कि प्रिय आप चले जाइए, तो फिर हमारे कृष्ण क्या सोचेंगे कि ये हमें प्रेम नहीं करती हैं। जो कहें जाहु ना तो प्रभुता, जो कहें अगर हम लोग उनके जाते हुए ये कहते कि जाहु ना माने तुम ना जाओ, तो ये मेरा आदेश होगा, प्रभुता होगी, वो मेरे स्वामी हैं, हम उनके स्वामी नहीं हैं, हम उन्हें ये आदेश नहीं दे सकते हैं कि ना जाओ। जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, स्नेह मने प्रेम, नसाइए मने नष्ट होना। और अगर उनको जाते हुए कुछ भी ना कहें कि जाइए कि ना जाइए, तो भी हमारे प्रेम का नाश होता है। कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमारे जाते वक्त ये तो कुछ भी नहीं कहती हैं कि रुक जाओ कि चले जाओ। तो गोपियों को बहुत ही दुविधा है कि कृष्ण को रोकना तो चाहती हैं, पर वो किस प्रकार से रोकें। अगली पंक्ति देखिए, जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु जी है ना, तो यह क्यों पतियाइए। पतियाइए माने विश्वास करना। अब गोपियाँ कहती कि हम लोग अगर कृष्ण से ये कह दें कि तुम्हारे बिन जी है ना, जी है माने जीवित नहीं रहेंगे, अगर तुम चले जाओगे हे प्रियतम, हे कृष्ण, अगर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे तो हम जीवित नहीं बचेंगे, तो भला कृष्ण हम पर हमारी बात का विश्वास क्यों करेंगे। अगले में फिर वो सब तरह से हार मान लेती हैं, तो अंत में क्या कहती हैं, तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आपे हमें समझाइए। अब गोपियों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण को हम कैसे रोकें, तो आखिरी में क्या कह देती हैं, पयान माने जाते समय, समय माने समय, हम का कहें आपे हमें समझाइए। इसलिए हे कृष्ण, आपके जाते समय हम आपसे क्या कहें, हम का कहें, आप हमें आप ही हमको समझा दीजिए। अंत में गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, हम आपको रोकना चाहते हैं, तो आपके जाते समय हम आपसे क्या कहें, आप ही हमको ठीक से समझा दीजिए। अब आगे पंक्तियाँ देखिए, अगले पद में क्या कहती हैं गोपियाँ, आज लो जो ना मिले। अब कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और उसके बाद उद्धव वहाँ से आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर, तो उनसे क्या कहती हैं गोपियाँ, आज लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावें। कहते आज लो मैंने आज तक जब से आप गए हैं, आज तक आप वापस नहीं आए हैं, हमारा आपका मिलन नहीं हुआ है, तो कहा तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम तो तुमरे सब भांति कहावें। आप भले ही वापस नहीं आए हैं, लेकिन हम गोपियाँ अभी भी आपकी ही कहलाती हैं। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। अब गोपियाँ देखिए कैसे कहती हैं कि मेरो उलाहना, उलाहना दे रही है कृष्ण को, फिर भी क्या कहती कि मेरा आपसे कोई उलाहना नहीं है, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम ये जानती हैं कि फल आपने भाग को पावें, सबे फल आपने भाग को पावें। जितने लोग होते हैं सभी लोग अपने किए का फल खुद पाते हैं, तो हमने शायद कुछ ऐसा पाप ऐसा किया था, ऐसा कर्म किया था कि कृष्ण जाकर दोबारा हमसे मिलने नहीं आए हैं। अगली पंक्ति देखिए, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। गोपियाँ किस चतुराई से कहती हैं कि भाई अब तक जो भई सो भई, अब तक जो हुआ सो हो गया, मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है, प्राण चलें चाहे तासो सुनावें। अब हमारे प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ये संदेशा देना चाहते हैं, नहीं तो आपको हम संदेशा चाहे ना देते, लेकिन अब प्राण शरीर से निकलने वाले हैं, इसलिए आपको ये संदेशा देते हैं
कि प्यारे जू की है प्यारे जू है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावें। देखिए गोपियाँ कितनी चतुराई से उद्धव से अपने संदेश को भेजती हैं कि प्यारे हे कृष्ण से जाकर ये कह देना कि ये जग की रीति है, ये तो संसार की परंपरा है कि विदा के समय, समय माने समय, विदा के समय सभी लोग कंठ लगाकर माने गले लगाकर विदाई देते हैं। तो हमारे भी प्राण शरीर से निकलने वाले हैं, तो हे कृष्ण उनसे कह दो कि वो केवल यहाँ पर आ जाएं और हमारी विदाई कर दें, गले लगाकर हमको विदा कर दें। इस चतुराई से गोपियाँ कृष्ण को वापस बुलाना चाहती हैं। अब देखिए अगले पद में, ये अंतिम पद है। गोपियाँ कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। अब क्योंकि उद्धव ज्ञान का उपदेश लेके आए हैं, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उन्होंने गोपियों को संदेश दे दिया है कि जो कृष्ण हैं वो निर्गुण ब्रह्म के अवतार हैं, उनको सगुण रूप में ना ध्यान करके निर्गुण पर निराकार ब्रह्म के रूप में उनको अपने अंदर ही ध्यान करके देखो तो कृष्ण तुमको घट में ही मिल जाएंगे। तो गोपियाँ उनकी ज्ञान की बातों को सुनती हैं और उन्हें बहुत ही चतुराई से जवाब देती हैं, क्योंकि गोपियाँ सगुण ब्रह्म की उपासक हैं। क्या कहती, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन हमहु पहचानती हैं। हे उद्धव, जो तुमने हमको बताया कि जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है वो व्यापक है, अर्थात सब जगह है, कण कण में है। थल पूरन माने जल और स्थल दोनों जगह है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारा ब्रह्म नहीं है। हमहु पहचानती हैं, ये बात तो हम भी भली भांति जानते हैं। लेकिन बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम्हारी बात को हम समझते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन गोपियाँ अपनी आँखों की शिकायत करते हुए कहती हैं कि बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन बिना नंदलाल के, बिहाल माने बेहाल, हमारी आँखें बहुत ही बेहाल है। जो सदा हरिचंद जी कहते हैं इनको कोई भी ज्ञान समझ में, मेरी आँखों को, नेत्रों को कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, तुम जाकर कृष्ण से ये कह देना कि हम और कुछ भी नहीं जानते हैं। प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। तुम हमारे नेत्रों की शिकायत कर देना कि वो मेरी जो आँखें हैं, हे प्रियतम, हे कृष्ण, तुम्हारे निहारे बिना, तुम्हें देखे बिना ये हमारी जो दुखियारी आँखें हैं वो बिल्कुल भी मानती नहीं है। तो हमारी आँखों को दर्शन देने के लिए ही तुम यहाँ पर आ जाओ। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव की बात को काट देती हैं और उनकी बात को मानने से इनकार करती हैं। इस प्रकार से ये देखिए आपको पूरा व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अब दूसरे वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।